Hello dear students, Namaskar to everyone. In this video, we are going to solve version number 49 of class 12 English compulsory subject. Okay, in this video, we learn about writing a factual description ऑन एन इंडियन फार्मर। तो भाई हम यहाँ इस वर्षिट नंबर 49 में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वो किस पर लिखेंगे, एक इंडियन फार्मर के ऊपर में हम यहाँ एक डिस्क्रिप्शन लिखने, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो लिखने वाले हैं। और यहाँ इसके लिए हमें क्या है कि वर्बल इनपुट्स भी है वो दे रखी है। ओके, तो हम वीडियो शुरू कर देते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो बगैर टाइम खराब किए, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपको 50 वर्ड्स में यहाँ पर वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स दे रखी है। और इंडियन फार्मर पर आपको 50 वर्ड्स में है, ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। यू में टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग इनपुट्स, दो इनपुट्स का है वो आप हेल्प ले सकते हैं। और हमारी इनपुट्स है वो क्या है, इनपुट्स आपको दे रखी है, क्या इनपुट्स दे रखी है कि वेयर डज इंडियन फार्मर लिव, जो इंडियन फार्मर है वो कहाँ रहता है, इसका मेंशन आप इसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में है वो कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ है सी और डी, ही और शी लीड है, वो कैसी ज़िंदगी जीता है उसका मेंशन आप कर सकते हैं। इज फार्मर एबल टू बाई द ऑल नीडेड फॉर बेटर हार्वेस्ट, एक अच्छी खेती के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है क्या उनको वो खरीद पाता है या नहीं, इसका मेंशन आप कर सकते हैं। हाउ फास्ट इज सी और ही अडोप्टिंग चेंजेस, और कैसे भारतीय जो किसान हैं वो वर्तमान समय में हो रहे अलग अलग चेंजेस है उनको अपना रहा है, अपना पा रहा है या नहीं अपना पा रहा है, तो इनका भी आप मेंशन इसमें कर सकते हैं। भाई अब मैं आपको यहाँ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ तो कि आपको इन चीज़ों को आप लिखना सीखे। यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है उस पर आप ध्यान दें, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी होना चाहिए कि आपको बगैर बताए आप खुद लिख सके, इतना स्किल आप में डेवलपमेंट होना चाहिए। और तो फिर आसानी से आप बोर्ड एग्जाम्स आपके लिए ज़्यादा आपके हैं वो प्रेशराइज, जो प्रेशर पॉइंट है वो नहीं बनेगा। ओके, आगे नेक्स्ट है क्या, विच गवर्नमेंट एजेंसी कैन हेल्प हर और हिम, तो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है, कौन से मिनिस्ट्रीज है, वो कौन से बोर्ड्स है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो उसका मेंशन भी आप कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पर कैसे लिखा है उसको एक साथ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, हमने लिखा है क्या, द इंडियन फार्मर बीइंग, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, हमने लिखा मतलब इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। आपकी लैंग्वेज है वो मेरे से डिफरेंट भी हो सकती है, आप एक बार इसको देख लीजिए फिर अपने मन के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, आप उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो। नेक्स्ट है क्या, द इंडियन फार्मर बीइंग अन्नदाता, जो भारतीय किसान है अन्नदाता होकर ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाता है, नॉट जस्ट फॉर इज अवन फैमिली, न केवल अपने परिवार के लिए बट फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ आवर कंट्री, अर्थात हमारे देश के समस्त परिवारों के लिए वो फसलें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, ज्वार उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, और हम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई गरीब यदि किसान आ गया तो शहरों के लोगों को, गांव के बच्चों को तो छोड़ो, आप शहरों के लोग यार यार गरीब ऐसा ऐसा नहीं, बिकॉज हमें जो इक्वली है सबके साथ है बिहेव करना चाहिए, हमें नॉट बेस्ड ऑन कास्ट एंड प्रोस्पेरिटी, है ना। तो हमें किसी कास्ट बेस्ड पर है वो हमें नहीं, और या फिर किसी की प्रोस्पेरिटी गरीबी पर आधारित किसी पे बिहेव ना करके हमें इक्वलिटी के साथ में बिहेव करना चाहिए। भाई मैं वेस्टर्न राजस्थान में रहा हूँ तो वहाँ एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी सी नहीं थोड़ी सी चुभी है। तो वेस्टर्न राजस्थान में है थोड़ा कास्टेज में थोड़ा ज़्यादा है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स थोड़ी रहेंगे, आगे बड़े भी होंगे, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें कि कास्टेज में है उसको थोड़ा, है ना, लूज करें आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखेंगे हमें, ही लिव्स ए हम्बल लाइफ इन अ स्मॉल हाउस, तो वो कहाँ रहता है, हमें यहाँ पढ़ा था ना, तो वो क्या एक छोटे से घर में एक हम्बल लाइफ जीता है। ओके, हिज वेल्थ इज हिज क्रॉप, और उसकी जो फसल ही उसकी संपदा है, फसल खराब हो गई तो वो बर्बाद हो गया, फसल अच्छी आ गई तो उसके अच्छा दिन हो गए, है ना। जो कुछ है उसकी वो क्या है, उसकी क्रॉप ही है, फसल ही है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट एंड अवन स्मॉल फील्ड्स, और अधिकांश वो जो भारतीय किसान है वो लिटरेट है, अनपढ़ है, और छोटे छोटे खेत उनके हैं। भाई जनसंख्या यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा है, और भाई अब जैसे एक पिताजी उसके पास 4 बीघा ज़मीन थी, दो बेटे हुए तो दो दो आ गई, उनके दो दो हुए तो एक एक बीघा ही उनके दो दो हुए था, भैया साहब कुछ भी नहीं है मकान बनने लायक,
जगह बची है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल फील्ड्स है, आगे देखते हैं, दे डोंट गेट, सॉरी यहाँ पर आपको टीवी लिखना है या जीई लिख के में रह गया है ना। तो दे डोंट गेट ट्रू वर्थ ऑफ देयर ग्रेन, तो उनका जो अनाज होता है, उनकी जो फसल होती है, उनका वास्तविक जो कीमत है उनको नहीं मिल पाती। आप सभी बच्चे लोग भी जानते हैं कि जो फसल, जैसे मान लो अभी वो समय चल रहा है, किसका चल रहा है समय, चावल का। तो चावल का जो मूल्य अभी जो है और फिर बाद में जैसे मार्केट में आपको मिलता है, उसमें कितना डिफरेंस होता है। या फिर अभी सब्जियों पे आप ले दीजिए, तो सब्जियां किसान से कितने सस्ते दाम में खरीदी जाती है, उससे दुगने दाम में बेची जाती है। जैसे लौकी का भाव है वर्तमान में थोक में क्या भाव है और खेरूज में क्या भाव है, तो बहुत उसमें लगभग दुगना हो जाता है। ओके, तो इसलिए उसको, किसान को है एक्चुअल जो प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और जो कस्टमर है उनको भी थोड़ा महंगी चीज़ें मिल रही है, जबकि किसान को उसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। जबकि जो मिडिल के जो लोग हैं, अर्थात जो बेचने वाले हैं, वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। नाउ दे आर बीइंग एजुकेटेड यूज न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो सब कई खेती में आ रहे हैं। तो जो भारतीय किसान भी हैं वो भी पढ़े लिखे हो गए हैं, आजकल मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके हैं वो मौसम का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ बरसात आने वाली है, ये चीज़ें रोक दो, ये करो, है ना। तो वो सब चीज़ें अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात है, ट्रैक्टर में आजकल, पहले हड़ और चाटी चलती थी, है ना, आजकल ट्रैक्टर के साथ न जाने कितनी मशीनें चल गई हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसान को अब हड़ बैल तो बेचारे भूल ही गए। जब हम छोटे बच्चे थे तो दो बैल चलते थे, उसके पीछे हड़ चलता था। आजकल तो लोग कुछ आगे 10-5 सालों में तो ये चीज़ें कहानियों की चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो कहने का मतलब है, भारतीय किसान है वो टेक्नोलॉजी को भी साथ के साथ अडॉप्ट कर रहा है। इजी लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, तो इजी लोन्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मान लो नहीं चुका पाए तो भी ऐसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आगे हैं लोन वेवर्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे वोट आते हैं मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, दे आर बाइंग हाइब्रिड सीड्स, और वो हाइब्रिड सीड्स है वो खरीद रहे हैं। गेटिंग सोयल टेस्टेड, और वो है सोयल है वो अपनी ज़मीन है उसका टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। रेन हार्वेस्टिंग है वो भी कर रहे हैं। यूज न्यू प्लो रीप एंड हार्वेस्ट मशीनरी है, अलग अलग तरीके की जो सैकड़ों तरह की मशीन आ गई हैं, तो उनका वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार है जो भारतीय किसान है वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी स्लोली स्लोली है वो अडॉप्ट कर रहा है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है और राजस्थान गवर्नमेंट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से ब्रॉड स्कीम लाइक, कई स्कीम लाइक, जैसे पीएम फसल बीमा योजना है, किसान पोर्टल है, और क्या नाम है, ग्राम ज्योति योजना है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी 24/7। ओके, तो कई सारी स्कीम्स के माध्यम से है, गवर्नमेंट भी है जो है किसान की हेल्प करने की है कोशिश कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ओके ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट है, इसको आप आराम से लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी ये वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा खम्मा गणी। ओके, आप हमारे वीडियो है उनको भी चेक कर सकते हैं।